आप देख रहे हैं गांव की आवाज़ न्यूज़। मैं हूं राजकुमार सरोज। आज 26 नवंबर संविधान दिवस और इसी संविधान दिवस पर मैं शिक्षिका उर्मिला देवी से मिलने आया हूं उनके द्वार पर। आपको बता दें कि यह उर्मिला देवी नेशनल में जो है कि जीत कर आई हैं। भारतीय की प्रथम महिला हैं जो कि दौड़ में जीत कर आई हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानकारी भी लेते हैं और इस खास त्यौहार संविधान दिवस पर उनसे राय मशवरा लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं संविधान दिवस पर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। आप बताइए कि संविधान दिवस पे क्या कहना चाह रही हैं। मैं उर्मिला देवी संविधान आप सभी को सबसे पहले संविधान दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज के दिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज जितने भी खुशियों भरे पल हैं वो हमारे ज़िंदगी में ये आज की दिन की शुरुआत के लिए ही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि महिलाओं की ज़िंदगी तो पहले भी महिलाएं जीती रही, लेकिन उनका मेन काम था बस 5 साल 10 साल की उम्र में शादी हो जाना, फिर बच्चे पैदा करना, परिवार देखना और इस देह को समाप्त कर देना। इसके अलावा तीसरा कोई उद्देश्य हम महिलाओं का नहीं था। लेकिन धन्य हैं बाबा साहब जिन्होंने ये संविधान लिखा और उसके बाद ससम्मान ज़िंदगी जो हम लोग के मिली संविधान के चलते, वो हमें संविधान के पूर्ण होने के बाद जब संविधान लागू हुआ तभी मिली। और आज भी इतने सालों के बाद भी आज भी हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पीड़ित होने के बाद भी डर से लाज से सताई जाती हैं, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं और नहीं कह पाती हैं। आपको हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में ऐसे कई केस मिल जाएंगे जहां महिला परेशान तो है, लेकिन अपने अधिकारों की जानकारी ना होने के कारण वो जो है कहीं आवाज़ उठा नहीं पा रही है और उनको न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सभी महिलाओं से अपील है कि सभी लोग संविधान को देखें, पढ़ें, तभी अधिकारों को जान पाएंगी। और इस समय सरकार का बहुत बहुत आभार। मिशन सशक्तिकरण के माध्यम से ये जो योजना चल रही है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन ये योजना भी खानापूर्ति बन के ना रह जाए। हम सभी महिलाओं और बालिकाओं का आह्वान करते हैं कि वे फ्रंट पे आएँ और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो गांव की झुग्गी बस्तियों झोपड़ियों में जाकर अनपढ़ महिलाओं को समझाएं कि हमें कैसे जीवन जीना है और कैसे हमारी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। मैम अभी आप नेशनल जीत के आई हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगी। सर नेशनल तो जीती मैं, लेकिन इंटरनेशनल में मेरा गोल्ड है। और मुझे वाकई में ये नहीं पता था कि मेरा भारत का मैं पहला गोल्ड शिक्षिका के रूप में लेके आई हूँ। और ये मुझे प्रेरणा पोर्टल पे जो हमारी कहानियाँ छपती हैं उसमें से पता चला मुझे कि जो है मेरा 40+ महिला शिक्षिकाओं में भारत के लिए पहला गोल्ड है जो सिंगापुर से मैं लेके आई। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे पैर के कटोरी की हड्डी टूटने के बाद भी मनोबल से और आज बाबा साहब के दिए हुए संविधान से मैं ये अवसर पाई कि जो मैं हवाई जहाज़ में उड़ी। और मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि सर पहली बार मैं हवाई जहाज़ में अपने देश के मेडल लाने के लिए ही गई और बैठी। उसके पहले मैंने कभी हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं किया था। और उस समय सिर्फ मुझे एक ही बात याद आ रही थी कि अगर बाबा साहब ने संविधान में समानता का अधिकार हमें ना दिया होता तो आज हमारे हाथ में, हमारे गले में गोल्ड मेडल की जगह हाथ में खाली बेलन होता और गोदी में 3-4 बच्चे होते जिनकी मैं सेवा करती। और अगर पति मर जाता तो उसके साथ हम सती हो जाते। तो जीवन तो जानवरों का जीवन से आज़ादी अगर हमें किसी ने दिलाई है तो महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाई है। उनके लिखे संविधान की लाइनों ने दिलाई है, आर्टिकल्स ने दिलाई है। तो उसको हमें जानना चाहिए और हमें समझना चाहिए। अच्छा मैडम आप ये बताइए कि अभी कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो अपने लड़कियों को नहीं पढ़ा रही हैं, वो संविधान के बारे में नहीं समझ पा रही, तो उनके लिए आप कुछ कहेंगी। सर उनके लिए हमारा यही कहना है, हमारे यहाँ मिशन सशक्तिकरण के चलते और बालिका शिक्षा लाइफ स्किल के तहत बीना मंच का गठन किया गया है। और हम आपको बताना चाहेंगे खुशबू बेन बंसी जो 14-15 साल की बालिका थी, हमारे एरिया की थी, उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके नाना नानी ने कर दिया था। वो बच्ची पढ़ना चाहती थी। फिर उस बच्ची को हम बीना मंच से ममता सिंह
सुगमकर्ता हमारी हैं, उनके माध्यम से उसके घर गए और उस बच्ची से मिले, उसकी माँ से मिले और थाने में भी गए हम लोग। और मैं बहुत तहे दिल से चौकी प्रभारी असनाओं का और ज्ञानपुर थाने के दरोगा जी सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग दिया और उस बच्ची को निजात दिलाई गई। वो बच्ची जो है इसके बाद उसका एडमिशन कराएगा। वो बच्ची अभी भी पढ़ रही है। अब इस साल लॉकडाउन की वजह से वो अपनी माँ के साथ बॉम्बे चली गई है। उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं, इसीलिए हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप मैम ये बताइए कि जो बच्चे अभी घर में बैठी हैं, जो इनकी महिलाएं, माँ बाप जो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा पा रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? उनको कैसे कदम आप के हिसाब से उठना चाहिए कि मोटिवेट कैसे किया जाए उनको कि वो इस समानता अधिकार को, बाबा साहब के संविधान को समझ सकें? इसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए हम लोग, हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं बहनें साथ साथ हम लोग गांव-गांव में जाते हैं और सभी महिलाओं को समझाते हैं। हमारे यहाँ से 14 साल 15 साल तक की बच्चियां आई हैं और उनका हमने एडमिशन किया है। और सरकार का फिर से एक बार आभार। मिशन शारदा के तहत उन्होंने हमें ये अधिकार दे दिया कि जो बच्चा पढ़ना जान रहा है, जिसको ज्ञान है, उसको आप जो है आधार से सीधे नामांकन करके उसको उसके हिसाब से कक्षा में नामांकन करके उसको आप टीसी मार्कशीट देके और अक्षर ज्ञान आप चला सकते हैं। और सरकार समय समय पे जो है प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाती रहती है, उससे भी बहुत जागरूकता हुई है। और सर जागरूकता हो रही है धीरे धीरे। हमारे विद्यालय के अगल बगल शायद ही कोई ऐसा घर हो, आप सर्वे कर सकते हैं कि जहाँ की बच्चियाँ ना पढ़ रही हों। अच्छा मैम, ये बताइए कि लोगों को संविधान अब घर में रखना चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगता है? बिल्कुल सर, सारे ग्रंथ रखिए, हमें किसी ग्रंथ से कोई दिक्कत नहीं है। सबका बाबा साहब ने उपासना का अधिकार दिया है, सब अपने अपने हिसाब से करें, लेकिन संविधान हर महिला के उन ग्रंथों में शामिल होना चाहिए जिन ग्रंथों को वो पढ़ती हैं, क्योंकि भक्ति से अगर शक्ति मिलती है तो संविधान से संरक्षण मिलता है। और बिना संविधान के भक्ति भी जो है हम करेंगे तो सिर्फ भक्ति मिलेगी और भक्ति से जीवन चलता है, लेकिन संस्कारित ज़िंदगी नहीं मिलती है। संस्कारित ज़िंदगी और चमत्कार हमें शिक्षा से ही मिलेगा। जिस दिन महिलाएं हमारी सारी शिक्षित हो जाएंगी, उस दिन संविधान का लिखा सारा चीज़ सही मायने में सफल होगा। और हमें ये भी रखना है कि संविधान का कोई दुरुपयोग ना करने पाए, और कभी कभी दुरुपयोग हो जाता है तो। और सरकार के इस कदम की सराहना है कि आज सरकार संविधान के जो हमारे बाल अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस पे परिषदीय विद्यालयों में काम कर रही है। उनको ई पाठशाला से जोड़ रही हैं, उनको बालिका शिक्षा से जोड़ रही हैं, और उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जितना हम लोग से हो सक रहा है, बन पड़ रहा है, हम लोग उस में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और बालिका सशक्तिकरण का ये है कि हमारे यहाँ से पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेमाईपुर से प्रदेश में गोल्ड मेडलिस्ट रही है सीतू सरोज, और विवेक दुबे उसमें जूडो कराटे में इस बार भी मंडल में हमारा सर 2 गोल्ड और 2 सिल्वर 1 कांस्य रहा है। लगातार 3 वर्षों से मैं, जब से विद्यालय में नई शुरुआत हुई है, जब से जीवन कौशल अच्छे से संचालित होने लगा है, संचालित तो पहले से ही था लेकिन कहीं कुछ कमी समझ में आ रही थी, उसको जब बच्चों में सहभागिता की भावना आई और जब से मीना मंच में मीना के साथ राजू को भी जोड़ा गया, मतलब बालिका के साथ बालकों को भी जोड़ा गया, तब से सर हमारा विद्यालय का स्तर इतना अच्छा हो गया है कि कुश्ती जैसे फील्ड में भी हमारे स्कूल में गोल्ड मेडल बालिका ले आई। और बालक तो पहले से ले आते, पिछले साल भी मंडल में कुश्ती में हमारे यहाँ 4 गोल्ड था, प्रदेश में उप विजेता रहे। तो ये बहुत ही सकारात्मक है आगे के लिए जब बालक बालिकाएं एक साथ जाती हैं। और इस बार भी सर हमारी टीम बालिका दोनों लोग गए थे और बालिका मंडल तक गई थी गेम में। तो ये उसका ही प्रभाव है, सारे सकारात्मक सोच का ही प्रभाव है, ज्ञान का ही प्रभाव है। और इसकी वजह से अब जो माताएं बहनें हमको जिला पे नहीं जाने देती थी एक दिन के लिए, वो माएँ 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं हम लोग को मंडल जाने में, प्रदेश जाने में। और वो भरोसा विश्वास हम लोग गांव-गांव जाके, घर घर जाके जगा पाए हैं कि हम लोग एक फ़ोन करते हैं और सारे अभिभावक और बच्चे आ जाते हैं। मैम अच्छा ये बताइए कि संविधान अब लोगों को एक समानता दे दिया है और लोग अब चल भी रहे हैं, अपने पग पे चल रहे हैं, तो आप बाबा साहब के लिए क्या कहेंगी? इतना अच्छा संविधान बाबा साहब ने दिया, उनके लिए आप कुछ शब्द जो है कि कहिए। बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए सर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे इंडिया के जैसा संविधान शायद ही
किसी देश का है और वो हर देश वाले चाहते हैं। हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि जो बाबा साहब के संविधान से आज हम लोग के हाथ में बेलन के बजाय चाकू और कलम आया है, जो नहीं तो ज़िंदगी में सिर्फ चाकू और बेलन ही हमारे हाथ में था। सब्जी बनाना, खाना पकाना यही ज़िंदगी थी। लेकिन आज इस संविधान की वजह से मैं हेडमास्टर बन गई और इंटरनेशनल मेडल वॉक रेस में जीत करके आई। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे आपके संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है, संविधान से मिला है। और संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और संविधान से ही हमारा देश चलता है। हम सम्मान की ज़िंदगी चल रहे हैं। बस सभी बच्चियों को यही कहना चाहूँगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप संविधान के उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो अभी संविधान के बारे में नहीं समझ पाएंगे? उन लोगों के लिए बस यही कहना चाहूँगी, केन प्रकारेण आप संविधान को अपने पास रखें और जहाँ से जानकारी मिले, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, और जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो बस कैसे भी करके हम सारे अपने ग्रंथों में एक संविधान भी रख लें बस, क्योंकि जब वो रहेगा तो हम कहीं ना कहीं कभी भी पलटेंगे तो हमें जानकारी। क्योंकि संविधान ही हमें सारी चीज़ की संविधान ही हमें सारी चीज़ की जानकारी देता है। जब वो है ही नहीं है तो जितना हम जान पाते हैं दूसरों से बस उतना ही। और सर, बताई गई बातें भूल जाती हैं, लेकिन देखी गई बातें, बार बार रिपीट की गई बातें हमको याद रहती हैं।